प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर का धन्यवाद आज की सुबह के लिए। और एक बार फिर आप सबका स्वागत है जितने लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं और आज परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। उन सबों के लिए परमेश्वर के आत्मा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सामर्थी वचन को लेकर आया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रति भोर उसकी करुणा हम सबके जीवन में नई हो जाती है। और आज की सुबह भी मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की करुणा नई हो गई है। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रतिदिन परमेश्वर हमारे बोझ को उठाता है। आमीन। इतना सामर्थी और अच्छा परमेश्वर मेरा और आपका है जो हर दिन हर सुबह हमारे जीवन में एक नई करुणा को लेकर आता है, एक जय को लेकर आता है, एक विश्वास को हमारे जीवन में बढ़ाता है। उसकी करुणा के लिए, उसकी दया के लिए हम उसको कितना भी धन्यवाद दें उतना कम है। आज जो हम वचन परमेश्वर का मनन करने जा रहे हैं, हर दिन हर पल या बोलना चाहिए कि कई बार कुछ समय में या महीने में कुछ ना कुछ ऐसी बातों का हम सामना करते हैं जो हमें लगता है कि मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए, या क्यों ऐसे मेरे जीवन में आ रहा है, या ऐसा मैं क्यों सामना कर रही हूँ, या ऐसा मैं क्यों सामना कर रहा हूँ। कई बार हमारे अंदर ये क्वेश्चन आता है। बट मैं आज आपके परमेश्वर के वचन से ये बात को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा हाँ और आमीन के साथ पूरी होती है। आमीन। मेरे साथ परमेश्वर के वचन से देखेंगे यशायाह 54 उसका 17, यशायाह 54 उसका 17 में लिखा हुआ है कि जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से एक भी हथियार सफल नहीं होगा। आमीन। और जितने लोग मुद्दई होकर हम पर नालिश करेंगे उन सबों से हम जीत जाएंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने हमको जीतने के लिए बुलाया। शैतान जो दुष्ट है वो हमेशा हमारे विरोध में हथियार को तैयार करता है हानि के लिए। जैसे परमेश्वर का वचन यूहन्ना 10:10 में कहता है कि चोर काहे के लिए आता है? घात करने आता है, नाश करने आता है, सब कुछ खत्म करने आता। बट उसके साथ ये भी लिखा हुआ है कि यीशु मसीह इसलिए आया कि हम जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जितने भी हथियार, मतलब हथियार वो हमेशा तैयार करेगा। हथियार वो हमेशा, उसका काम यही है कि परमेश्वर के बच्चों के विरुद्ध में हथियार को तैयार करे। बट मेरा और आपका परमेश्वर का प्रॉमिस ये है, उसकी प्रतिज्ञा ये है कि चाहे जितने भी हथियार वो बना ले उसमें से एक भी सिंगल हथियार उसका मेरे और आपके जीवन में कभी भी सफल नहीं होगा। ये किसी मनुष्य का वचन नहीं है बट ये परमेश्वर का वचन है जो उसके मुख से निकला है। जैसे हम हमेशा एग्जाम्पल में देखते हैं, एस्तर की किताब को आपने पढ़ा होगा, हामान के बारे में आपने पढ़ा है। एस्तर उसका 7 और उसके 9 में यदि आप पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि हामान ने मोर्देकै के लिए जो फांसी का फंदा लटकाया था, बनाया था कि मोर्देकै को उसमें लटकाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है एस्तर उसका 7वां अध्याय और उसके 9वें पद में यूं लिखा हुआ है कि हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है जो उसने मोर्देकै के लिए बनवाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा उसको उसी पर लटका दो। हामान ने मोर्देकै के लिए गड्ढे को खोदा, फांसी का फंदा तैयार किया। पर परमेश्वर की योजना को आप यहाँ पर देखें कि परमेश्वर ने कैसे उस हथियार को जो उसने बनाया था वो उसी में फंस गया। जो हामान दुष्ट था, परमेश्वर ने देखा कि मोर्देकै परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर ने अपने जन को, अपने पूरी जाति को कैसे उस समय में बचाया। हालेलुया। और वही परमेश्वर आज भी आपका और मेरा परमेश्वर है। चाहे शैतान ने कुछ भी आपके जीवन में दुष्टता क्यों ना लाया हो, चाहे कितनी भी आपके जीवन में हानि के लिए हथियार बनाया हो, बट जो परमेश्वर मोर्देकै का है वही परमेश्वर मेरा और आपका है। आमीन। हालेलुया। वही परमेश्वर जिसने इतना बड़ा योजना बनाकर हामान के सारी योजना को विफल करके मोर्देकै के जीवन को बचाया। आमीन। और ना केवल बचाया बट उसको हर चीजों में बढ़ाया, उसके संपन्नता, उसका जीवन, उसका ऐश्वर्य, सब कुछ। जब भी परमेश्वर अपने बच्चों के लिए, जब शैतान कुछ बुराई को लेकर आता है, रोमियो 8 उसके 28 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हर एक बुराई को भलाई में बदलने वाला परमेश्वर है। चाहे कोई भी
भी बुराई आज आपके जीवन में क्यों ना हो, चाहे हामान जैसे दुष्ट लोगों ने आपके लिए क्यों ना कोई बुराई की रचना की हो या आपने कुछ हथियार बनाया, बट परमेश्वर का वचन कहता वो उसी जो फांसी का फंदा हामान ने लटकाया था वो उसी में लटकाया गया। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 61 उसके 7 में कि तुम्हारी नाम धराई के संति में दूना भाग दूंगा। जो कुछ आपने खोया है, जो भी शैतान ने आपका चुराया, परमेश्वर का ये प्रॉमिस है कि परमेश्वर 7 गुना आपको वापस करेगा। और परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा, मैं बार बार इस बात को कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा हाँ और आमीन में पूरी होती है। आमेन। चाहे कितना भी आपके जीवन में हानि हुआ हो, चाहे आप कितना भी स्ट्रगल क्यों ना किए हो, बट परमेश्वर के वचन पर विश्वास करे। हालेलुया। परमेश्वर जैसे इब्रानियों 12 उसके पहले पद में लिखा हुआ कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमारे सामने। क्यों हम हामान के बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों हम मोर्देकै के बारे में देख रहे हैं? इसलिए कि क्योंकि ये गवाहों का बादल है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने किसी भी जन को, जिसको भी उसने बुलाया, चाहे शैतान ने कितना भी उसके विरोध में षड्यंत्र को रचाया हो, बट एक भी हथियार परमेश्वर ने सफल होने नहीं दिया। आमेन। यूसुफ के जीवन में देखते हैं कितना ज्यादा उसके जीवन में परेशानी आई, प्रॉब्लम आया, है ना। उसके सगे लोगों ने उसको धोखा दिया, जो उससे प्यार करता था, जिसके ऊपर वो भरोसा करता था, वही भाई लोग ने उसको धोखा दिया। लेकिन क्या परमेश्वर ने उसको छोड़ा? नो। परमेश्वर ने हर एक उसकी बुराई को एक एक करके भलाई में बदलता चला गया। आमीन। यदि आप विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर के वचन पर भरोसा करता हूँ, जो परमेश्वर हम मोर्देकै का परमेश्वर है, जो परमेश्वर यूसुफ का परमेश्वर है, वही मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। जब यूसुफ गड्ढे में डाला गया, हो सकता उसके पास ऐसा था कि अब कोई होप नहीं है, क्योंकि उसके लिए हथियार तो तैयार कर दिया गया था उसकी हानि के लिए। अब उसके पास कोई आशा नहीं है, बट वो गड्ढे से निकाला गया। ओके, गड्ढे से निकाला गया, फिर भी वो अपनी मंजिल में नहीं पहुंच पाया। जो परमेश्वर की योजना में था, जो भलाई उसके जीवन में परमेश्वर ने रखा था, वहां से वो और बेचा गया, फिर दासत्व में चला गया, फिर वहां से जेल में चला गया। बट परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर ने जो उसके लिए अच्छी योजना बनाया था, भलाई की योजना बनाया था, वो परमेश्वर ने उसके जीवन में पूरा करके ही छोड़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो यूसुफ जो गड्ढे में था, जो बेचा गया, जिसके पास कोई आशा नहीं थी, निराशा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हो सकता आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति है, ऐसा लग रहा हो कि कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, सब रास्ते बंद हो गए, बट वो परमेश्वर जिसका मैं और आप आराधना करते हैं, जिसकी मैं और आप आराधना करते, उसकी प्रशंसा करते, वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो आज भी अपने कार्य को पूरा करने में सामर्थी परमेश्वर है। यदि आप विश्वास करते हैं, नो, ये परिस्थिति मेरे जीवन में पल भर के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे जीवन में बहुत बड़ी महिमा को प्रकट करता है। आमीन। थोड़ी देर का दुख है, थोड़ी देर की परेशानियां, उसमें हताश मत होइए, उसमें परेशान मत होइए। एक बड़ी महिमा आपके लिए तैयार की गई है। आमीन। उस बड़ी महिमा को देखने के लिए आप बनाए गए हैं, उस बड़ी महिमा में चलने के लिए आप बनाए गए हैं। शैतान के हथियार को जो आपके जीवन में बना रहा है, उसको पूरा करने के लिए आपकी बुलाहट नहीं है, उसको पूरा करने के लिए आप इस संसार में नहीं है, बट परमेश्वर का वचन जो कहता है, परमेश्वर का वचन जो आपके जीवन के लिए कहता है कि सारी बुराई को भलाई में बदलने वाला परमेश्वर है। जो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरे हाथों में क्या है, एक चोखा यंत्र के समान है। हालेलुया। ये सारी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए है, ये सारे वचन जो परमेश्वर ने दिया है वो सब मेरे और आपके लिए। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो आज ही परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करने जा रहा। शैतान के झूठ से निकलिए, उसका हथियार आपके जीवन में सफल नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होगा, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा में बुलाए गए हैं। आप परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए बुलाए गए, उसकी महिमा करने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। तो आज का वचन आपके लिए है। परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीष दे, डरे नहीं, हियाव नहीं छोड़े। परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा आपके जीवन में हाँ और आमीन के साथ पूरी होने जा रही है। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।